गरुड़ मंदिर से बाहर निकलने के बाद वीर मौर्य की छोटी बहन योगिता का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। उसके लिए केवल बातें करना पर्याप्त नहीं था, वह स्वयं कार्य करना चाहती थी। वीर जानता था कि योगिता में असाधारण शक्ति है। यदि वह क्रोधवश कोई प्रहार कर देती तो उज्जवल वही प्राण त्याग देता, और यदि ऐसा होता तो वीर की योजना असफल हो जाती। बहन, शांत हो जाओ, वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया। इस छोटे से काम को मुझ पर छोड़ दो। हमने एक वचन लिया था ना, क्या तुम अब मेरे वचन की अवहेलना करोगी? योगिता कुछ क्षण तक द्वंद्व में रही, फिर उसका सिर झुक गया। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, वीर मुस्कुराया। यही तो उसकी वह छोटी बहन थी जिसे वह जानता था प्रचंड पर अनुशासित। फिर वह उज्जवल की ओर मुड़ा, जो अब भी गरुड़ मंदिर के प्रांगण में अकड़ा खड़ा था। उज्जवल, वीर ने ठंडे स्वर में कहा, बीती बातें जाने दो, लेकिन दिनदहाड़े किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए मेरे नाम का उपयोग करना, क्या तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानूंगा? उसकी आंखों की कठोरता ने उज्जवल के भीतर कंपी दौड़ा दी। सब कुछ खुल गया। आसपास के अन्य युवाओं में खलबली मच गई। किसने बताया इसे? ये आज अचानक इतना गंभीर कैसे हो गया? वीर की आज की उपस्थिति कुछ और ही थी, मानो किसी पूर्व जन्म की स्मृतियां उसकी चेतना में लौटाए हो। युवाओं की भीड़ अनायास ही पीछे हट गई। उज्जवल के चेहरे पर अविश्वास की छाया आई, फिर धीरे धीरे एक अजीब सी निश्चिंतता, जैसे मान गया हो इस वीर मौर्य को अब बहलाया नहीं जा सकता। तूने खुद ही बुलाया था इस अपमान को, उज्जवल गरजा। उसके लिए यह असहनीय था कि इतने सारे लोगों के सामने वीर ने उसकी पोल खोल दी। उसके भीतर अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। पिछली बार उज्जवल ने एक अस्थिमज्जा संयोजक इम्ब्यूड बोन योद्धा को बुरी तरह तोड़ डाला था। वीर तो अभी अस्थिबलित इम्ब्यूड ब्लड स्तर पर है, वो मारा जाएगा। भीड़ में खड़े बाकी युवक मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वे जानते थे कि उज्जवल भले ही नीच हो, लेकिन ताकतवर था। कड़क उज्जवल के शरीर से अस्थियों के चरमराने की आवाज आई। उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ पड़ी। वह अस्थिशुद्धिक इम्ब्यूड को स्तर तक पहुंच चुका था। ऊर्जा से हड्डियों की शुद्धि, मुझसे टकराने की हिम्मत, मरने की इच्छा है, उज्जवल ने व्यंग्य से कहा। वीर शांत रहा, उसकी आंखों में भय का कोई चिन्ह नहीं था। यही बात उज्जवल को विचलित कर गई। पल भर में उज्जवल का प्रहार बिजली सा आया, पर वीर ने केवल आधा कदम बगल हटाया और एक घूंसा सीधा उज्जवल की नाक पर। मेरी नाक! उज्जवल की चीख निकली। नाक की हड्डी चटक चुकी थी। खून, जलन और जलती सी पीड़ा ने